और एक गीत को हम गाएंगे जहाँ पर हमारे मसीह जीवन के यात्रा को ज़रूर दर्शाते हैं। जीवन के विभिन्न यात्रा में जब हम विभिन्न प्रकार के बातों को सामना करते हैं, वहाँ पर हम उस प्रभु के हाथ को अनुभव करने के लिए प्रभु ज़रूर हमें सहायता करते हैं। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने उन यात्राओं में रहकर प्रभु हमें लेके चलते हैं। इसमें कोई दोहराए नहीं है और उस प्रभु की ओर देखते हुए उस प्रभु के नाम की महिमा के लिए इस गीत को हम गाना चाहते हैं।
ना जाऊं, गिर ना जाऊं, खो ना जाऊं, मुझे नाम लेकर करता है, वो मुझे नाम लेकर करता है, वो मुझे नाम लेकर करता है। प्रभु का नाम की स्तुति हो। और लोग हृदय भर हृदय उमड़ रहा था मैं उस गाना सुनने के समय में। जीवन का हर एक क्षेत्र में प्रभु का सहायता हम लोग को जरूरी है। और हम लोग अगर प्रभु के पास हम लोग आए नहीं तो हम लोग खो जाते। और मैं अपना जीवन के बारे में भी सोच रहा था। और आज गाना ये मीटिंग शुरू करने के पहले में मलयालम में एक गाना है, महल स्नेह महल स्नेह। और प्रभु का प्यार हम लोग को ढूंढ के आया नहीं है तो और हम लोग खो जाते। और जीवन में कुछ आशा का कोई कण भी हमारे जीवन में नहीं था। लेकिन आज भी हम लोग विश्वास के जीवन में जाए के समय हम लोग को ये जरूरी है प्रभु के से प्रार्थना करना, प्रभु जी हम लोग जीवन में खो जाना नहीं। और प्रभु हमेशा हमारा जीवन का हर एक पल में हमारे साथ रहना। और प्रभु का सहायता हम लोग को चाहिए। और जीवन का हर एक क्षेत्र में हम लोग खासतौर पर कई लोग हजार लोग हैं इसमें और लोग को मालूम होगा। और बिहार का अवस्था भी और राजस्थान का अवस्था भी। राजस्थान में टीजी जोसेफ अंकल जब सेवाई के लिए जाने के पहले उधर एक भाई था और जिसका नाम है दुरेराज। और वो जो है मद्रास से प्रभु की सेवाई के लिए राजस्थान निकला। लेकिन अचानक वो सेवाई के लिए गया लेकिन वापस आया नहीं। और उस समय में सुसमाचार के प्रति वो शहीद हो गया ऐसा मानता है भाई लोग। और एक ब्रदरन असली में हम लोग जो उड़ीसा में हुआ वो कार्य को ब्रदरन मिशनरी के तौर पर मानता था। लेकिन उसके पहले दुरेराज एक ब्रदरन मिशनरी तो शहीद हो गया। और क्योंकि जगहों में जाकर के सुसमाचार बांटने के लिए जो समुद्र को प्रभु ने मदद किया। और उधर एक सेवगाई बिट गए, उधर एक बाइबल कॉलेज है। और हमारे दरभंगा असेंबली से भी एक भाई उधर पढ़ने के लिए गया था। वो भाई अभी समस्तीपुर जिला में बिहार के समस्तीपुर जिले में रोसना में सेवाएं करते थे। नाम दिलीप पंडित है। और भाई को भी आप लोग याद प्रार्थना में याद कीजिएगा, कभी इस मीटिंग में भाग लेते हैं। और अगला जो गाना सिस्टर गाएगी और सिस्टर मंजू ये भी। और संभाल प्रभु जी जीवन के सब पल में। और जैसा ये पहला गाना है उसी के जैसा भी एक अगला गाना और हम लोग प्रार्थना पूर्वक सुनेंगे। जय मसीह की। संभाल प्रभु जी नहीं, मैं संपूर्ण जीवन मेरा प्रभु तुम्हारा है, ये गीत गाना चाहूंगी।
जब मैं गुनाहों में खोया था, पापों में बिल्कुल सोया था, अपने पवित्र लहू से धोया तुम्ही ने पापों को, धोकर मुझे अब शुद्ध किया, मेरे हृदय को साफ किया, धोकर मुझे अब शुद्ध किया, मेरे हृदय को साफ किया, संपूर्ण जीवन मेरा प्रभु तुम्हारा है, प्यारे प्रभु जी मेरे जीवन का सहारा है। तुझसे जब मैं भटक गया, जीवन को तूने सहारा दिया, तुझसे जब मैं भटक गया, जीवन को तूने सहारा दिया, अच्छा चरवाहा बनकर तूने मुझे तब ढूंढ लिया, अब से प्रभु मैं गाऊंगा, तेरा समाचार सुनाऊंगा, अब से प्रभु मैं गाऊंगा, तेरा समाचार सुनाऊंगा, संपूर्ण जीवन मेरा प्रभु तुम्हारा है, प्यारे प्रभु जी मेरे जीवन का सहारा है। प्रभु ने मुझे बचा लिया, पापों का बोझ भी हटा लिया, प्रभु ने मुझे बचा लिया, पापों का बोझ भी हटा लिया, अनुग्रह शांति और प्रेम दिया, अपनी जीवन से भर दिया, पापों से मन फिराओ तुम, दिल से विश्वास लाओ तुम, पापों से मन फिराओ तुम, दिल से विश्वास लाओ तुम, संपूर्ण जीवन मेरा प्रभु तुम्हारा है, प्यारे
हृदय भरा धन्यवाद ब्रदर एपी से, सिस्टर मजू से। और प्रभु आप लोग को आशीष करे और हृदय भरा धन्यवाद। और मधुर गीतों से आप लोग को अपनी बढ़ोतरी हुआ और आगे भी आप लोग का सेवाई को प्रभु आशीष करे। अभी हम लोग प्रार्थना करेंगे मिनिस्ट्री के पहले। और भाई विजय मुर्मू से अनुरोध है, कृपया प्रार्थना कीजिए। भाई विजय मुर्मू। सभी को जय मसीह। प्रार्थना कीजिए। पवित्र दयालुता परमेश्वर प्रभु, फिर से प्रभु आपको धन्यवाद प्रभु कि प्रभु आपने ये एक सुंदर समय दिया प्रभु और एक माध्यम दिया प्रभु, जो जूम मीटिंग का माध्यम से प्रभु आपकी स्तुति आराधना करने पाए प्रभु हम लोग। और प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु कि बीते समय में प्रभु आपने हम सबों को संभाला प्रभु, अच्छी रीति से चलाया प्रभु, हर एक घटी कमी को पूरा किया प्रभु। इसके लिए धन्यवाद प्रभु। इस जूम मीटिंग के माध्यम से जो भी प्रभु स्तुति आराधना का जो भी और वचन से जो भी ब्रदर के द्वारा जो भी वचन से वचन बोला जाएगा प्रभु, उसमें आप आशीष करना प्रभु। और प्रभु ताकि उस वचन को प्रभु हम लोग अपने जीवन में प्रभु लागू करने पाए प्रभु। और प्रभु किसी तरह का व्यवधान ना आए प्रभु, किसी तरह का खराबी ना आए प्रभु। आप प्रभु इस जूम मीटिंग को सही सलामत अच्छी रीति से चलाने में सहायता करना प्रभु। और आपके दास के द्वारा जब भी जो वचन बोला जाएगा प्रभु, उसमें भी प्रभु आप आशीष करना प्रभु। आपके दास को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। और प्रभु आगे का समय प्रभु आप ही चला प्रभु। तमाम बातों को प्रभु आपके चरणों तले रखते हो प्रभु। ये छोटी सी धन्यवाद की भेंट प्रभु यीशु मसीह के नाम से चढ़ाता हूँ। दया से सुन, अनुग्रह से ग्रहण कर। आमीन। आमीन। और अभी हम लोग की ओर जाएंगे पवित्र आत्मा के बारे में। और विस्तृत अध्ययन है, अभी 16वीं पार्ट है इसका। और सुनेंगे। और ये इसका लिंक वगैरह यूट्यूब में है। और आप लोग कृपया पहला वाला क्लास भी सुनिए। और इसका बाकी है ये भाग। और पहला वाला सुनेंगे तो इस क्लास भी समझ में आएगा। इसलिए वो लिंक में हर इस क्लास के पहले में लिंक शेयर किया है और पिछले वाला, और उसमें भी सुनने के लिए कोशिश कीजिए। ओवर टू Sir, you are muted. Sir, you're muted. You need to unmute yourself. Okay, is it okay? Yes. Greetings you once again in the blessed name of our Savior, Lord Jesus Christ, this evening. प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम में सबों को इस संध्याकालीन अभिवादन। I deeply regretted today whether I could continue this class this evening, as there was electricity failure here due to hectic rainfall. हमारे यहाँ जोरदार बारिश के कारण करंट बिजली ना होने के कारण मुझे बहुत ही मैं चिंता में पड़ा था कि आज क्लास में ज्वाइन कर पाऊं या नहीं। But my brother Jennings had more faith than me. He told that you can keep yourselves ready by the time the electricity power will come back. और लेकिन जेनिंग्स का पास मेरे से भी बहुत ज्यादा विश्वास है। उन्होंने इस प्रकार बताया कि
आप जब क्लास लेंगे तब बिजली आ जाएगी। Now it is been returned, and I rejoice in the Lord to continue this class as well. और इन क्लासों को चालू रखने में मैं बहुत ही आनंदित हूँ। In the last class, I think that we stopped by discussing the baptism of the Holy Spirit in a detailed way. हम पिछले क्लास में पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा है उसका विशद व्याख्यान के साथ हम लोग समाप्त किए थे। There was a lot of contention among the charismatics as well as the Pentecostals regarding this discipline by their misinterpreting the concept. और पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के संबंध में पिंतेकोस्त और कैरिस्मेटिक लोगों के बीच में बहुत ही विवाद चलता रहता है और इस संबंध में, क्योंकि वे इसका बहुत ही गलत व्याख्या करते हैं। As I reminded you that they interpret it as a second experience, having firstly received the salvation. जैसे मैं आप लोगों को सुधि दिला था पिछले बार कि वे लोग इस प्रकार कहते हैं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो है दूसरा अनुभव, पहला अनुभव जो है उद्धार पाना और दूसरा है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। However, the Bible doesn't speak about a second experience as to the reception of the Holy Spirit. परंतु पवित्र वचन बाइबल में हम पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा है उसको एक दूसरा अनुभव के बारे में हम नहीं पढ़ते हैं। Wherefore we learn baptism of the Holy Spirit as an act of the risen Lord Jesus Christ, who immerses the newly born again believer in the Spirit so that he or she may be added to the mystic body of Jesus Christ as a new member. लेकिन हमने धर्मशास्त्र से ये देखा था कि उस पुनरुत्थित प्रभु के द्वारा हर एक व्यक्ति जो नया जन्म का अनुभव में आता है उसको वो प्रभु यीशु मसीह के उस रहस्य शरीर में वो बपतिस्मा के द्वारा या पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा शामिल करते हैं। The New Testament teaches us that everyone who is born again have experienced the baptism of the Holy Spirit by the very moment he receives the Lord Jesus Christ. नया नियम हमें बहुत स्पष्ट तरीके से सिखाती है कि जिस क्षण एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन में उद्धारकर्ता और प्रभु मानता है उसी समय वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा को प्राप्त करता है। Somebody says that they are saved, but they have not experienced the baptism of the Spirit. Two aspects we have to contemplate here. One, it is out of his ignorance he says so, or he might not have experienced it by his physical senses. जो लोग कहते हैं कि हम लोग उद्धार पाए हैं लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का अनुभव नहीं आया है, इसका मतलब दो प्रकार हो सकता है। पहला, वो इसके बारे में अनजान है, दूसरा ये है वो प्रभु से उद्धार को नहीं पाया। Nobody can become the member of the living body of Jesus Christ except for baptism of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बिना कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का उस जीवित शरीर का एक अंग नहीं बन सकता है। Which means if you are born again, you are a member of the body of Christ, and simultaneously you have experienced the baptism of the Holy Spirit. और इसका मतलब ये है कि अगर आप उद्धार पाए हैं, नया जन्म पाए हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह के उस शरीर का अंग बन गए हैं और अंग बनने के लिए आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होना जरूरी है। Recently, an old Bible teacher who have turned his doctrine upside down from America, he asked me, you have been teaching a lot in the social media, but have you experienced the baptism of the Holy Spirit? इन दिनों में, कुछ दिनों के पश्चात या निकट में किसी ने अमेरिका में जो एक बहुत बड़ा शिक्षक है, लेकिन अब आजकल जो शिक्षा वो देता है उल्टा रीति से, और वो इस समय मुझे पूछा, आप तो इसके बारे में बहुत कुछ सिखा रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, लेकिन क्या आपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अनुभव किया है? His question was quite funny as well as cunning. ये सवाल जो है बहुत ही मजाक था और मजाक है, और ये बहुत चतुराई से भी पूछा गया है।
he asked me whether I had experienced the baptism of the Holy Spirit by outward expression of speaking in holy tongue. वो इस प्रकार मतलब से पूछ रहा था कि क्या मैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा को उस रीति से पाया जिसका बाहिक प्रगटन जो अन्य भाषा में बातें करने का। I perfectly answered him, and later on that he never turned to my side. और मैं सही रीति से उसको जवाब दिया, उसके बाद वो कभी मेरे साथ और बातें नहीं की। By the grace of God, those who are listening me on this discipline, once they listened it, they will never come back to me. और प्रभु के अनुग्रह में जो भी लोग मेरा श्रोताएं हैं या मुझे सुन रहे हैं इस सिलसिला में, वे एक बार सुनने के बाद मेरे पास और नहीं आएंगे। Because the Bible is so explicitly explained us what is the baptism of the Holy Spirit and when it takes place and what for the purpose that it has been given. पवित्र बाइबल हमें बहुत ही साफ रीति से बताती है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है और किस उद्देश्य से ये दिया गया है। Even today, I think that some brethren, maybe not on this, who are attending on this platform, but some brethren elsewhere, even some ladies also asked me when I went to Kuwait, can we say thoroughly like that, that these people are having that experience and it is not because of our rigid teaching that we are not having that experience. और कुछ ब्रदरन विश्वासी लोगों के समूह में भी इस प्रकार का एक विपरीत चिंता या विचार मत वाले भी हमारे बीच में हैं। इसी अभी जो जुड़े हुए हैं प्लेटफॉर्म में उनके बारे में नहीं, लेकिन मैं जब कुवैत में भी गया था, वहां पर भी एक बहन ने आकर के पूछ रही थी कि क्या हम इसका विपरीत शिक्षा देते हैं इसीलिए हमारे पास ये अनुभव नहीं है। So I request all of you to have a solid foundation on this doctrinal discipline according to the word of God. तो इस श्रृंखला में परमेश्वर का वचन के आधार पर सही जानकारी को, सही शिक्षा उपदेश को पाने के लिए मैं आपसे विनती कर रहा हूँ। We all are born again. We all are the members of the living body of Christ, and wherefore we all have the baptism of the Holy Spirit as it is well described in 1 Corinthians chapter 12 verse 30. हम सब नया जन्म पाए हुए विश्वासी हैं, हम सब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, हम सब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा को पाए हुए हैं, जैसे पहला कुरिन्थी 12 अध्याय का 13 में बताया गया है। In the last class, I told you very clearly, reading from Romans chapter 6 verse 1 through 7, where we read about our identification with the Lord Jesus Christ, his death, burial, and resurrection, which resembles the baptism of the Holy Spirit. पिछले क्लास में मैं बताया था रोमियो के पत्री 6वां अध्याय से कि वहां पर प्रभु यीशु मसीह के साथ एक विश्वासी का जो परिचय होता है, उस प्रभु यीशु मसीह के उस मृत्यु और गाड़े जाना और पुनरुत्थान का जिसका चित्र हम पवित्र आत्मा में बपतिस्मा से वो समान होता है। I strictly told you from that scriptural passage that the passage in its entirety is not speaking about the water baptism, rather the spirit baptism, because no larger or smaller amount of water, physical water, can add a believer into the mystic body of Jesus Christ. और मैं इस बात को बताया था इस अध्याय से, रोमी 6 अध्याय से, कि यहाँ पर जो बपतिस्मा के बारे में लिखा गया है वो पानी का बपतिस्मा नहीं लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, क्योंकि हम जितना पर्याप्त मात्रा में पानी का इस्तेमाल करें उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह के उस जीवित शरीर का हिस्सा हम नहीं बन सकेंगे। The reason why we are not aware physically that we have received the baptism is because this is not something that takes place on the physical realm, but in the innermost realm of our spirit by the risen Lord Jesus Christ. तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के बारे में हम लोग क्यों अवगत नहीं हैं या क्यों हम उसे अनुभव नहीं किए हैं? इसका मतलब ये है कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा बाहरी एक अनुभव नहीं है, लेकिन वो हमारे आंतरिक, हमारे भीतरी अनुभव है,
जो अदृश्य रीति से पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। Suppose you got in your bathroom and takes a good shower. By bath, you will say that I had a bath and I feel cool of my body. But at the same time, your soul will not say that I had such a bath in my inner spirit and I feel it. अगर आप स्नानगार में या बाथरूम में जाएंगे और अच्छा से नहाएंगे, आप कहेंगे कि मुझे अभी बहुत आराम लग रहा है, लेकिन आप नहीं कहेंगे मुझे आत्मा में या प्राण में मुझे आराम लग रहा है। आप तो नहा लिए, आपका शरीर में आपको आराम लग रहा होगा, लेकिन आत्मा में नहीं हो रहा। Since it is an inner spiritual experience that we cannot explain it as to how this had been taken place in my life. उसी रीति से पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी आंतरिक अनुभव होने के कारण हम उसे बाहरी रूप से प्रकट या वर्णन कर नहीं पाएंगे। And now today, as an introduction to the past class that I made this much comments over, and today we are going to deal with the unction of the Holy Spirit as it is revealed in the New Testament. हम उन सारे बातों को पिछले बार जो समाप्त किए थे, आज एक नया विषय को हम शुरू करेंगे, वो है पवित्र आत्मा का अभिषेक, जैसे कि परमेश्वर के वचन में दिया गया है। Another most confounded discipline in the area of the teaching of the Holy Spirit of God is the anointing of the Holy Spirit on believer. परमेश्वर का वचन में एक और सुस्पष्ट शिक्षा ये है कि विश्वासी का पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक पाना या विश्वासी का पवित्र आत्मा का अभिषेक करण। I have noticed the Pentecostal realm where the people very peculiarly addressing some servants of God as the most anointed of God. मुझे बहुत ही अजीब लगता है जब कुछ पेंटिकॉस्टल लोग कुछ प्रभु के सेवकों के बारे में कहते हैं कि वो सबसे ज्यादा अभिषेक पाया हुआ प्रभु का दास। Such one will come to the dais and will make some anointing services, the special anointing services in which they are conveying the believers gathered the special anointing. और वैसे वक्तागण आकर के उस वेदी पर खड़े होकर के कुछ ऐसे अभिषेक का कार्य को वो करेंगे और सेवा को वो करेंगे जो लोग वहां पर मौजूद रहते हैं। I have heard such a high status quo pastors. They are inviting the people from the audience, those who want tonight the anointing of the Holy Spirit, please come forward. मैं ऐसे लोगों से सुना हूं जब वे वेदी पर खड़े हो जाते हैं और इस प्रकार कहते हैं कि आज रात जो पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना चाहते हैं वे सामने आ जाएं। These people are acting as if that they are the agent of just transferring this anointing experiences to the believers. ये लोग इस प्रकार से काम करते हैं जैसे कि उन लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने के लिए प्रतिनिधि बनाया गया है। I want you to read 3 verses from New Testament in regards to this peculiar discipline. और इस विशेष श्रृंखला में नया नियम के 3 आयतों से पढ़ने के लिए मैं आपसे आग्रह करूंगा। Or I will put it in this way, there are only 3 verses in the entire New Testament which speaks about the act of anointing of the Holy Spirit. या मैं इस प्रकार इसे कहूंगा कि नया नियम में सिर्फ 3 भाग में पवित्र आत्मा का अभिषेक के बारे में बताया गया। Nowhere else we see this anointing in the New Testament made out. और इसके अलावा और कहीं भी पवित्र आत्मा का अभिषेक के बारे में बताया नहीं गया। But comparing to baptism of the Holy Spirit and anointing of the Holy Spirit, baptism of the Holy Spirit has been a New Testament experience to the saints, whereas anointing has its old history from the Old Testament. जब हम देखते हैं 2 प्रकार का जो विषय का बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, एक है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और दूसरा जो पवित्र आत्मा का अभिषेक। ये दोनों में से
पवित्र आत्मा का जो अभिषेक है वो सिर्फ नया नियम में आया हुआ एक उपदेश है, लेकिन पवित्र आत्मा का जो अभिषेक जो है पुराना नियम से आया हुआ एक शिक्षा है, लेकिन पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा है वो सिर्फ नया नियम में हम प्राप्त करते हैं। If I present it precisely, I would say the anointing is found both in the Old Testament and in New Testament, whereas the baptism is found only in the New Testament. अगर मैं उसको संक्षिप्त रूप में कहूं इस प्रकार कि पवित्र आत्मा का जो अभिषेक है वो पुराना नियम में भी हम प्राप्त करते हैं और नया नियम में भी, लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो है सिर्फ नया नियम में हम प्राप्त करते हैं। No one saint in the Old Testament period who have heard ever about the baptism of the Holy Spirit, because baptism of the Holy Spirit was intended to add a New Testament believer to the New Testament church, and the church, since it was not existence in the Old Testament, this word is unknown to them. तो पुराने नियम में जितने भी विश्वासी गण थे वे कभी भी पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में नहीं सुने थे, क्योंकि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उद्देश्य यह है कि लोग जो विश्वास में आते हैं उनको प्रभु यीशु मसीह के जीवित शरीर में जोड़ना या शामिल करना, और पवित्र आत्मा का जो उस काम बपतिस्मा पुराने नियम में नहीं था क्योंकि कलीसिया वहां नहीं था। But the word anointing we see elsewhere in the Old Testament in relation to the kings, priests, and sometimes to the prophets. लेकिन अभिषेक का जो कार्य है पुराना नियम में हम देखते हैं जहां पर 3 प्रकार के श्रेणी के लोग अभिषेक किए जाते थे, एक तो राजा, भविष्यद्वक्ता और याजक। Now let us look into these 3 verses which are in the New Testament, which speaks about the anointing. और इस पवित्र आत्मा का अभिषेक के बारे में जो बताया जा रहा है नया नियम में, उन 3 भागों को हम देखेंगे। In 2 Corinthians chapter 1 verse 21, Apostle Paul says, "Now he who establishes us with you in Christ and has anointed us is God." दूसरा कुरिन्थी पहला अध्याय का 21, verse number 21. 21 आयत में हम पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्थी 1 का 21 में, और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है। Keeping this verse in mind, let us turn to 1 John chapter 2 verse 20 first. और इसी आयत को ध्यान में रखकर आइए हम पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय का 20 आयत को हम देखेंगे। Where we read that, but you have an anointing from the Holy One, and you know all things. 20 आयत हम पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना 2 का 20, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। The same chapter, verse number 27 tells us again, but the anointing which you have received from him abides in you, and you do not need that anyone teach you, but as the same anointing teaches you concerning all things, and is true and is not a lie, and just as it has taught you, you will abide in him. उसी अध्याय का 27 आयत में हम तीसरा उल्लेख को देखते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा गया है, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाता है और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाता है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। These are the 3 distinct New Testament verses we have to speak to us regarding the anointing of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के अभिषेक के बारे में बताने वाले ये 3 आयत हम नया नियम में प्राप्त करते हैं। And let us look into the first passage in 2 Corinthians chapter 1:21. तो आइए हम पहला उल्लेख को सबसे पहला देखेंगे, दूसरा कुरिन्थी 1 अध्याय का 21 आयत में। As some people speculate, baptism of the Holy Spirit and anointing of the Holy Spirit are not one and the same experience. जैसे कुछ लोग इस प्रकार कल्पना करते हैं कि
पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का अभिषेक एक ही विषय नहीं है। And there are two different words used for baptism and anointing in the Greek Bible. ग्रीक बाइबल में जो अभिषेक और बपतिस्मा का दो अलग अलग शब्द इस्तेमाल किया गया। The word baptism is coming from baptisma, which means to dip or immerse in something. और बपतिस्मा का जो शब्द है ग्रीक भाषा में, बपतिस्मा नामक एक शब्द से ही आता है जिसका मतलब निमज्जित होना, डूब जाना। But the word for anointing we find in Greek Bible as kriya or charisma or kriya, which means to apply or to sprinkle over, the meaning. लेकिन अभिषेक का जो शब्द है वो एक क्रिया नामक एक शब्द से आता है या करिश्मा शब्द से आता है जिसका मतलब छिड़काना या उंडेलना। In baptism we are immersed in the spirit. बपतिस्मा में हम आत्मा में डूब जाते हैं, निमज्जित हो जाते हैं। But in the anointing, the Holy Spirit is being applied on us. लेकिन अभिषेक जो है पवित्र आत्मा को हमारे लगाया जाता है। Or I'll explain in another simple way. हम इसको दूसरा एक सरल तरीके से समझेंगे। If you go for some Ayurvedic treatment in Trivandrum side and Malabar side, अगर केरल के मलवर साइड या त्रिवेंद्रम साइड में आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए आप जाएंगे, there is a special method of treatment by which the apothecaries, that means the Ayurvedic Vaidyans, they put you in a cano full of oil. वहां पर जाएंगे तो एक विशेष प्रकार का चिकित्सा वहां पर उपलब्ध है। तो वो जो वैद्य लोग होते हैं वो आपको ऐसे तेल में आपको डुबा देंगे। And except your head, all your body is now immersed perfectly in the oil. और आपका सर के बिना बाकी सभी अंग शरीर का उस तेल में डूब जाते हैं। And that is baptism all about. और ये इसी प्रकार ही होता है बपतिस्मा। You are in the oil. आप उस तेल में डूब गए। But some patients, they are not put in the oil, but they will be placed, they will be laid on the table, and then the same apothecary will apply a little amount of oil all about his body. लेकिन कुछ और मरीजों के लिए वो वैद्य क्या करेंगे, उनको एक खाट पर सुला देंगे और उसके शरीर में थोड़ा सा तेल लगाएंगे। Dipping in the oil is baptism, and applying the oil on the body is anointing. तो तेल में डुबा देना बपतिस्मा है, लेकिन उस तेल को लाकर शरीर में मलना या लगाना वो So अभिषेक both है। are different experience, not one and the same. ये दोनों अलग अलग अनुभव है, एक ही नहीं। Let us look now here what Apostle Paul has to say about this. अब इसके बारे में प्रेरित पौलुस क्या कह रहे हैं उसी को आइए हम देखें। In this verse, Paul says, now he who establishes us with you in Christ and has anointed us is God. वो कहते हैं, अब जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है। Two kinds of ministries of the Spirit of God is mentioned in this one verse. और इसी एक ही आयत में पवित्र आत्मा का दो अलग अलग सेवा के बारे में Number one is the ministry of establishing the saints. सबसे पहला सेवा पवित्र आत्मा का पवित्र गणों को दृढ़ करना। The word establishes here is used in the present tense. यहाँ पर वर्तमान काल व्याकरण वर्तमान काल में व्यवहार किया गया है। Therefore, we understand that the establishing ministry of the Holy Spirit of God is a present experience to every born again Messiah. इसका मतलब ये है, नया जन्म पाया हुआ विश्वासी के लिए वो जो दृढ़ करने का जो सेवा मिलता है वो वर्तमान काल में every believers in Jesus Christ, including that of evangelists and pastors and deacons and elders,
are being established by the Holy Spirit of God. हर एक विश्वासी, चाहे उसमें सुसमाचार प्रचारक है, पास्टर है, या डीकन है और सेवक है, अगुवे हैं, सब पवित्र आत्मा के द्वारा दृढ़ किए जाते हैं। The usage of the terminology in present tense indicates that this is an experience that still continues with the life of a believer. तो यहाँ पर जो व्याकरण का व्यवहार किया गया है वर्तमान काल में, इसका मतलब ये है कि ये हमारे जीवन के हर दिन होता रहता है। When I was taking this class sometime back in the social media, some people were accusing me that I was taking classes to the Holy Spirit of God. और मैं जब सोशल मीडिया में इन क्लासों को कुछ समय पहले ले रहा था, कुछ लोग मेरा दोष दे रहे थे मुझ पर, और वे कहते थे कि आप तो पवित्र आत्मा को उपदेश दे रहे हैं। You see, the Holy Spirit of God has given us the usage of the language with its current application. So he used the term here, establishes in the present tense. पवित्र आत्मा इस कार्य को वर्तमान काल में व्यवहार किया करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया, इसीलिए अभी का काल में इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। Keeping this in mind, you look to the second part of the same verse, that but and as anointed us is God, that is in past tense. उसी को मन में रख करके आइए हम दूसरा शब्द को देखेंगे, और जिसने हमारा अभिषेक किया वो अतीत काल में। So we have establishing as in present tense and anointed in the past tense. तो हम देखते हैं दृढ़ करता है वर्तमान काल में, लेकिन अभिषेक किया है वो अतीत काल में है। Which means our anointing experience is already used in a past tense, and is our past experience in Christ. इसका मतलब ये है विश्वासी का जो अभिषेक उसका जीवन में अतीत अनुभव है। This verse tells us that we had been anointed in Christ. ये आयत हमें ये सिखाता है हम प्रभु यीशु मसीह में अभिषेक किए गए हैं। Which means further that we have no special anointing as an individual believer other than that what we have received of Christ. और इसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह के अलावा हमें स्वतंत्र तौर पर किसी अभिषेक नहीं किया जाता है, लेकिन हमारा अभिषेक सिर्फ प्रभु यीशु मसीह से हुआ है। No New Testament believer has experienced a personal anointing besides the experience he has had in the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह में जो विश्वासी है, प्रभु यीशु मसीह में अभिषेक का जो अनुभव पाया है, उसके अलावा कोई भी नया नियम का विश्वासी एक स्वतंत्र अभिषेक का अनुभव को नहीं पाया। I'll explain it a little more, otherwise you will be confused with. मैं इसको और थोड़ा समझाने के लिए कोशिश करूंगा, नहीं तो आप उलझन में Please come with me to 1 John 2:20. आइए मेरे साथ पहला यूहन्ना 2:20 देखिए। Where the apostle John says, but you have an anointing from the Holy One and you know all things. 20 आयत में वो कहते हैं, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। John doesn't say you ought to have an anointing or you will have an anointing or you may have an anointing, but he says that you have an anointing from the Holy One. यूहन्ना यहाँ नहीं कहते हैं तुम्हारा तो उस अभिषेक होना आवश्यक है या अभिषेक होना चाहिए या अभिषेक हो सकता है, इसे नहीं कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है। Now look again into verse number 27. अभी 27 आयत देखिए। And it says, but the anointing which you have received from him abides in you. वो कहते हैं परंतु तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम में बना रहता है। You have no anointing of yourself, but you have received an anointing from him. आपका एक विशेष या स्वतंत्र अभिषेक आपको नहीं मिला है, लेकिन जो अभिषेक उसकी ओर से मिला है वो तुम में है। Okay.
We know from Luke's Gospel, chapter 4, the Father God anointed the Lord Jesus Christ with the Holy Spirit of God for his public ministry. लूका रचित सुसमाचार चौथा अध्याय से हम जानते हैं पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को प्रभु यीशु मसीह का उस प्रकाशीय सेवा कार्य के लिए खुलेआम सेवा कार्य के लिए अभिषेक किया पवित्र आत्मा से। And as Jesus Christ received the anointing of the Holy Spirit of God, at the same time, the Bible says, we as an individuals, we do not have the anointing other than what we have received from him. तो हम धर्मशास्त्र से सीखते हैं कि विश्वासी के तौर पर एक स्वतंत्र अभिषेक को हम नहीं प्राप्त करते हैं, लेकिन वो अभिषेक हमें मिला है जो प्रभु यीशु मसीह में हम पाए हैं। We have two very important epistles in the New Testament, namely the epistles to the Ephesians and epistles to the Colossians. नया नियम में दो प्रमुख पत्रियां हमारे लिए हैं, एक तो है इफिसियों के पत्री, दूसरा है कुलूसियों के पत्री। These two letters are interrelated on its content. और इसके विषय में ये दोनों दो पत्रियां एक दूसरे के साथ संबंधित रखते हैं, मेल रखते हैं। The Ephesian letter, it describes church as the body of Jesus Christ. इफिसियों के पत्री हमें ये सिखाती है कि कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का देह है। But in the letter to the Colossians, Paul explains that Christ is the head of this body. लेकिन कुलूसियों के पत्री में पौलुस बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस कलीसिया जो देह है उसका शरीर है या सिर है। Thus you see in the Ephesian letter the body and Colossian letter the head. हम इफिसियों में शरीर को देखते हैं, देह को देखते हैं, लेकिन कुलूसी में सर को देखते हैं। And when you put these two epistles together, you see a perfect body of Jesus Christ. और ये दोनों पत्री को एक साथ अगर हम मिलाएंगे तो प्रभु यीशु मसीह का एक संपूर्ण या सिद्ध शरीर को देख सकते हैं। Those who are reading only the Ephesian letter would be able to see the body down from neck and neck from down, not up. अगर जो लोग सिर्फ इफिसियों के पत्री पढ़ते हैं वे सिर्फ उसी चित्र को देखेंगे कि बिना मतलब गर्दन से नीचे वाला हिस्सा का शरीर देखें। And suppose you just imagine in your mind that I'm a man taller 6.2 in my 6.2 in my tall, and you see only my body down from my neck and my face and head is not visible. अगर आप ऐसे देखेंगे कि कोई व्यक्ति या मुझे मेरा अगर ऊंचाई 6.2 सेंटीमीटर है और आप मुझे सिर्फ गर्दन से नीचे देखेंगे और सर नहीं देख पाएंगे। If I come over there without my head and alighted from the train in Bihar, and some of you come to receive me, that you will never identify me. अगर मैं बिहार आ जाऊंगा ट्रेन में, आप मुझे रिसीव करने के लिए स्टेशन में आएंगे और मैं गर्दन से नीचे ही हूं और मेरा सिर वहां पर नहीं है, तो आप मुझे पहचान नहीं पाएंगे। Not only you would not identify me, but you will run away having seen me. ना सिर्फ आप मुझे पहचान नहीं पाएंगे, उतना ही नहीं, आप मुझे देख करके भाग जाएंगे वहां से। But I come to you in my whole physical structure that you can easily identify me. And this was the man who was taking us the classes on Holy Spirit. और अगर मैं पूरे शरीर को लेकर के, मेरा सर और देह को लेकर के आऊंगा, तो आप खुशी के साथ मुझे ग्रहण करेंगे। वही हम पवित्र आत्मा का उस शिक्षा को अध्ययन कर रहे हैं। In the same way, you will see in Ephesian letter the body of Jesus Christ perfectly knit together, but in Colossians it is connected to the head and beautifully presented. और हम देखते हैं इफिसियों के पत्री में उस देह को सर के साथ सही रीति से जुड़ा हुआ तो देखते हैं, लेकिन अगर हम कुलूसी में पढ़ते हैं तो सर और उस देह बहुत ही सुंदर रूप में वो एकत्रित हुए।
Our physical body is well structured and controlled by the head. हमारा शारीरिक जो देह है वो उस सर के द्वारा ही नियंत्रित होता है। The controlling system is placed on the head, which is called brain. और हमारा जो शरीर को नियंत्रण करने का जो पद्धति या प्रणाली है वो सर में है, जिसको हम कहते हैं ब्रेन। Suppose when I am sitting down here and taking this class, अगर मैं यहाँ बैठ करके इस क्लास को ले रहा हूँ, a mosquito landed on the landed on my left palm and started biting me. एक मच्छर मेरा बाएं हाथ में बैठकर मुझे काट रहा है। And my primary concentration was taking the classes, and the secondary concentration went into the biting of these mosquitoes. और मेरा तो पहला ध्यान पढ़ाई में होगा, सिखाने में होगा, लेकिन दूसरा ध्यान उस मच्छर की ओर जाएगा। While the mosquito was biting me, he was also playing a music just like the Michael Jackson. जब वो मुझे काट ही रहा था, एक सुंदर संगीत भी वो बजा रहा था मच्छर, जिसे माइकल जैक्सन के समान। And when this mosquito injected its syringe onto my skin down, immediately the motor nerve system and the auto nerve system and the motor nerve system interconnected between my brain and my hand send a message to my brain saying that a mosquito is biting me. और जब ये मच्छर आके मुझे सुई लगा रहा है मेरे शरीर में, मेरे हाथ में, तब ये हाथ में और ब्रेन के साथ एक जो संवेदन करने वाला एक पेशी है, वो तुरंत उसे संवाद देता है कि मच्छर काट रहा। My auto nerve system, the moment passed this message to brain quickly responded to the signal and commanded the right hand to pick it up and give a blow to the mosquito. मेरा जो शरीर में दिया हुआ उस स्वयं चालित कोशिका या पेशियों का कार्य वो उस ब्रेन के द्वारा उस संदेश को सुनकर तुरंत जाके उसको एक This all happened in a momentous time. ये सब एक ही क्षण में हो जाता है। Because the head was totally controlling the body and the body was perfectly obeying the command of the head. क्योंकि ये सर जो है वो देह का नियंत्रण पूरा रीति से कर रहा था और शरीर भी या देह भी उस सर का आज्ञाकारी रहा था। The Bible says that body is neatly connected together with its motor and the auto nerve system to the head, which is the Lord Jesus Christ, whose blessings being transferred to the body in a perfect way. और हम कुलुस्सियों के पत्री में पढ़ते हैं जी देह जो है उस सर के साथ इस रीति से जुड़ा हुआ है, बहुत अच्छी रीति से, कि सारे नर्व सिस्टम उसके साथ कनेक्टेड है और उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह का वो सारे आशीष देह को भी मिलता है। What Apostle John says here in 1 John 2:20 and 27, that we have received the anointing by means of Christ, and independently none of us have such an anointing. पहला यूहन्ना 2:20 में हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम उस अभिषेक को पाए हैं और कोई भी व्यक्ति हमें विशेष रूप पे या अलग तौर पे, स्वतंत्र तौर पे उस अभिषेक को नहीं पाया। And therefore we come to the understanding that God Almighty anointed the Lord Jesus Christ with the Holy Spirit, and we who are connected to him by faith in Jesus Christ have experienced the same anointing Jesus already has on him. जैसे प्रभु यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया है, और हम जो नया जन्म के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में जुड़े गए हैं, हम भी उसी अभिषेक को अनुभव करते हैं। I love to take 2 more classes on this discipline, then only this particular class will be complete.
और इस श्रृंखला में 2 और क्लास मुझे लेना पड़ेगा, तब ही ये क्लास पूरा होगा। I'll इस explain to you, दफ्ते से। I'll well explain you in the coming class how the body is experienced the anointing from the head. तो सर से देह किस प्रकार उस अभिषेक को प्राप्त करता है, उसी को मैं समझाऊंगा अगला क्लास Before में। we go into that, I will just give you one word for you to ponder about this in the days coming. आने वाले That दिनों में आपका विचार मनन के लिए एक आयत आपको दूंगा, जो आप मनन करते रहेंगे। every blessings the Father of God has bestowed the head, the body share in it through Jesus Christ. और पिता परमेश्वर ने उस सर को जितना भी आशीष दिया है, वो हर एक आशीष देह भी बांटता है या And उसे the प्राप्त Lord, करता है। if the Father God has anointed the Son God with the Spirit, and we have that anointing from Him as we believed and placed in Him. अगर पिता परमेश्वर उस सर को वो अभिषेक किया है, हम उस उनके शरीर का देह अंग होने के कारण हम भी उस आशीष को प्राप्त करते हैं। The body does not have an individual energy and blessings other than that which was passed to the body from the head. उस सर से जो आशीष मिलता है, वही आशीष को देह प्राप्त करता है, लेकिन और- देह के लिए अलग से बाहरी से कोई आशीष नहीं मिलता है। God willing, we will be discussing it in the next class, but unfortunately, I have to make an announcement also at this moment. प्रभु का इच्छा होने से अगला बार हम इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन दुर्भाग्यवशत कुछ घोषणा भी मैं करने वाला। And for the next 3 weeks, that means 20 days, I will be out of station, and whereas I may not be able to take the classes for another 3 weeks. मुझे कुछ सेवकाई के लिए 20 दिन, अगला 20 दिन बाहर रहना पड़ेगा, और इसीलिए अगला 3 सप्ताह तक ये क्लास में मैं शामिल नहीं हो पाऊंगा। I'll be back only, God willing, by 7th of December, and hopefully I believe we will resume the class later on. और मैं दिसंबर महीना के 7वीं तारीख को ही वापस आऊंगा, और प्रभु का इच्छा होने से हम उसी समय ही इस क्लास को आगे बढ़ा सकते I हैं। think meanwhile, Brother Jennings and Brother Ansana Bani will manage this without any interruption. और मेरा मानना है कि भाई जेनिंग्स और अनुसरण पाणी मिल करके इन सारे समय को वे आगे बढ़ाएंगे। May God bless you all and help us continue these studies. परमेश्वर हम सबको आशीर्वाद करें और प्रभु हम सब सहायता करें, ताकि हम इन अध्ययन को आगे भी चालू रखेंगे। Thank you. धन्यवाद। खुदे बड़ा धन्यवाद से। और आगे जो 3 सप्ताह का जो मिनिस्ट्री वो भी आशीष करे, और इंस्ट्रूमेंट को भी खुदे बड़ा धन्यवाद। हम लोग क्लोजिंग करेंगे, और आरके सिंह से अनुरोध है, कृपया प्रार्थना करके इस मीटिंग को खत्म कीजिए। आरके सिंह। आइए हम लोग प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद, आपकी बड़ाई स्तुति करते हैं। आपने अपने दास ब्रदर E.S. थॉमस के द्वारा एक बहुत ही गूढ़ विषय को हमारे बीच में रखा, और प्रभु जी, जब हम मसीही संसार में रहते हैं, यहाँ बहुत सारे दूसरे मत हैं जिनके बीच में जब हम रहते हैं बहुत सारे कंफ्यूजन पैदा करते हैं। कई बार हम लोग भी उस कंफ्यूजन में प्रभु जी घबरा जाते हैं, समझ में नहीं आता है, परंतु हम तेरा धन्यवाद देते हैं, आपने अपने दास के द्वारा इन बातों को और अधिक स्पष्ट रीति से समझने के लिए आपने सहायता किया। इसके लिए हम आपका धन्यवाद स्तुति करते हैं।
हाँ पिता परमेश्वर, हमारा अभिषेक आपकी ओर से हुआ, आपके द्वारा जो अभिषेक है आपके द्वारा हमें मिला है। हमें व्यक्तिगत रूप से कोई अभिषेक नहीं, परंतु हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपने हमें दिया है और आप हमारे सर हैं, आप हमारे सब कुछ हैं प्रभु। हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। इन शिक्षाओं को केवल हमारे लिए ही नहीं, परंतु हम दूसरों को भी सिखा सके, कलीसिया में अपने लोगों को बता सके, इसके लिए भी आप हमें बल दें। एक बार फिर से हम तेरा धन्यवाद देते हैं ब्रदर ईएस थॉमस के लिए, उनके प्रेम के लिए, बोझ के लिए, उन्होंने जो समय हमारे बीच में दिया इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। उनकी सेवकाई में और भी आशीष हो, और आने वाले दिनों में जो 20 दिन के लिए वो पिता बाहर रहेंगे सेवकाई में, तेरा आशीष अनुग्रह और तेरा प्रभु जी अनुग्रह उनके साथ बना रहे, पवित्र आत्मा की भरपूरी बना रहे, ताकि वो सेवकाई और भी फलवंत हो सके। लोगों को पिता परमेश्वर तेरे वचन के बारे में, विशेष करके पवित्र आत्मा की जो प्रभु जी बारे में जो सिखाते हैं, और अधिक समझने के लिए आप हम लोगों को सहायता करें, और हम लोगों को भी साथ हो प्रभु जी, ताकि हम लोग जो खाली न हो और हम लोग लगातार प्रभु की शिक्षा में बढ़ते रहे। धन्यवाद देते हैं ब्रदर अनुसन पानी के लिए भी, बहुत अच्छी तरीके से अनुवाद करने के लिए आपने उनको बुद्धि और ज्ञान दिया, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी दरभंगा असेंबली के लिए, जो भाई बोझ दिया है, और हम लोग के बीच में इस प्रकार जूम मीटिंग के द्वारा तेरे वचन को सीखने के लिए सहायता किया। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम एक दूसरे के लिए लगातार प्रार्थना में याद करते रहे, एक दूसरे को उठाते रहे, और हम इन दिनों में जब अंतिम दिनों में रहते हैं प्रभु जी, सही शिक्षा में बढ़े, प्रार्थना में, विश्वास में, वचन में बढ़े, ऐसा आप सहायता कर दया करो। हमारी सेवकाई पर तेरा आशीष अनुग्रह। धन्यवाद के साथ विनती को तारणहार मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen.